नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एवन भारत न्यूज में। और ये जान लेते हैं आज देश दुनिया के मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। सरकार ने खोले किसानों के लिए सरकारी खजाने के द्वार, 42 लाख कृषकों को मिला फायदा। वहीं पीएम मोदी ने पूरी की सीएम नीतीश की डिमांड। इसी के साथ जानेंगे 100% क्षमता के साथ बसें चलाने समेत इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। इसी के साथ उत्तराखंड में रोक, लेकिन यूपी में होगी कांवड़ यात्रा। वहीं कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना संक्रमण से हुई मौत तो मिलेंगे 50,000 की राशि। वहीं जानेंगे अब रात 3 बजे तक खुलेंगे बार, ग्राहक खुद चुन सकेंगे अपना ब्रांड। इसी के साथ कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा प्रतिबंधों का दायरा, महामारी की अगली लहर की आशंका। वहीं पुरी के अलावा कहीं नहीं निकलेगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा, एससी ने याचिका की खारिज। इसी के साथ रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, अब आपकी जगह दूसरा कोई भी कर सकता है यात्रा, जानिए क्या है तरीका। वहीं झारखंड में आज आ सकती है अनलॉक 6 की गाइडलाइन, क्या खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जाने क्या है उम्मीद। इसके साथ महंगा हुआ सोना चांदी, जाने आज का कितना बड़ा रेट। वहीं जानेंगे संपूर्ण भारत 7 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ, एक एक करके सारी खबर एकदम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड में रोक, लेकिन यूपी में होगी कांवड़ यात्रा। सीएम योगी ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से बात करने का दिया निर्देश। जी आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन यूपी में इसकी अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देते हुए कई निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी का निर्देश ऐसे समय आया है जब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में इस पर रोक लगा दी। उत्तराखंड के डीजीपी ने किसी कांवड़ यात्री को प्रदेश में घुसने नहीं देने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी सीएम योगी से बातचीत की है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि 25 जुलाई से शिव भक्तों की परंपरागत रूप से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, 100% क्षमता के साथ बसें चलाने समेत इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार 7 जुलाई को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में होगी। बैठक में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने के अलावा शिक्षा से संबंधित व अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पूरी की सीएम नीतीश की डिमांड, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं जदयू के 3 चेहरे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार की खबरों के बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि इस बार पीएम मोदी की सीएम नीतीश कुमार की पुरानी मांग मान सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार जेडीयू की अनुपातिक भागीदारी दे सकती है और नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्रीय सरकार में 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनमें 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हो सकते हैं। जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक जेडीयू कोटे से आरपी सिंह और ललन सिंह कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। देते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, थावर चंद्र गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया। जी हां, कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री थावर चंद्र गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें कि इस खबर से साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार में बेहद तेजी से काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि अभी इस तरह के और फैसले भी हो सकते हैं। वहीं बता दें कि एबीपी न्यूज ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि थावर चंद्र गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना संक्रमण से हुई है मौत तो मिलेंगे 50,000 की राशि। जी आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण से हुई परिजनों की मौत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की मौत कोरोना कारण हुई है उनके परिजन को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान 2 और बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस बच्चे की माता पिता की मौत कोरोना से हुआ है उसे भी 25 साल होने तक हर महीने 2,500 रुपए दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों, आपको सीएम केजरीवाल का फैसला कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर,
फरार होते ही अपराधी को गोली मार देने का पैटर्न अपनाए पुलिस। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपराध और अपराधियों के लिए कड़े तेवर इख्तियार करते पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, अब रात 3 बजे तक खुलेंगे बार, ग्राहक खुद चुन सकेंगे अपना ब्रांड। जी हां, आपको बता दें कि शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने और माफिया पर नकेल कसने के मकसद से दिल्ली सरकार ने नए आबकारी नीति का ऐलान किया है। वॉक इन का अनुभव देने, बियर बनाने वाली छोटी यूनिट को बढ़ावा देने और होटल, क्लब, रेस्तोरां के बार को देर रात 3 बजे तक खोलने की इजाजत देने जैसे कदम उठा गए हैं। आपको बता दें कि आबकारी नीति 2021 और 22 और सोमवार को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया के जिस शहरों में लोग सर्वाधिक घूमने जाते हैं उनमें दिल्ली 28वें स्थान पर है। साथ ही भारत में सर्वाधिक विदेश पर्यटन राजधानी में भी आते हैं। इसमें कहा गया है कि आबकारी राज्य के लिए राजस्व का एक बड़ा सोर्स है। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने खोले किसानों के लिए सरकारी खजाने के द्वार, 42 लाख कृषकों को मिला फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसानों के हितों में कई योजनाएं लागू कर उनके विरोध को शांत करने में जुटी है। हरियाणा में 3 कृषि कानूनों के लंबे विरोध के बीच प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण की योजनाओं पर सरकारी खजाने के द्वार खोल दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने राज्य के 42 लाख किसानों को करीब 11,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। दोस्तों, आपको इस योजना का लाभ मिला है या नहीं, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज आ सकती है अनलॉक 6 की गाइडलाइन, क्या खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जाने क्या है उम्मीद। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में अनलॉक 5 की मियाद 7 जुलाई को खत्म हो रही है। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन सरकार अनलॉक 6 की गाइडलाइन पर विचार विमर्श कर आज नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के कम होते मामले के मद्देनजर अनलॉक 6 में शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान और मंदिरों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने जाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं बता दें कि 24 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सुरक्षा के रूप में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। कोरोना मामले में कमी के साथ 3 जून को सरकार ने छूट देने की शुरुआत की। अब तक अनलॉक के 5 चरण लागू हो चुके हैं। इनमें बसों के संचालन, हाट बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल खोलने, पार्क, रेस्टोरेंट आदि के संचालन की इजाजत दी जा चुकी है। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा प्रतिबंधों का दायरा, महामारी की अगली लहर की आशंका। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया के कई देश कोरोना महामारी की अगली लहर की आशंका जता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वायरस के म्यूटेशन से सामने आया डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही मिला था। इसके बाद इसके मामले दुनिया के 98 देशों में सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि इन देशों में इस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट से प्रभावित कई देशों ने अपने यहाँ पर तीसरी और चौथी या 5वीं लहर के आने की आशंका जताई है। ऐसे दोस्तों, आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, रेलवे ने दिया यात्रियों को तोहफा, अब आपकी जगह दूसरा कोई भी कर सकता है यात्रा, जानिए क्या है तरीका। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को एक खास सुविधा देकर मानो तोहफा दे दिया है। इससे पहले अगर किसी कारणवश आप अपनी यात्रा कैंसिल करते थे तो आपका टिकट बेकार हो जाता था, जिसके बदले में कैंसिलेशन चार्जेस देना पड़ता था, जिससे आपकी जेब पर बोझ पड़ता था। अब आपको यह टिकट कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि अब आप उस टिकट को किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार का हो। हालांकि ये सुविधा काफी दिनों पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। वहीं लेते हैं अगली बड़ी खबर, महंगा हुआ सोना चांदी, जाने आज कितना बढ़ा रेट। जी हाँ, दिल्ली के घरेलू बाजार में मंगलवार सुबह को सोना 299 रुपए बढ़कर 47,758 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,459 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 259 रुपए की तेजी के साथ 69,910 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं जान लेते हैं संपूर्ण भारत 7 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान मेघालय, असम के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिमालय और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।